नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष के दौरान जो कुछ भी हो रहा है उससे भारत अछूता नहीं है और भारत के ही संदर्भ में इस पूरे घटनाक्रम को हमें देखा जाना चाहिए, देखना चाहिए। वास्तव में ये जो कुछ भी हो रहा है उससे लगता इतना है कि अब भारत को भी इस युद्ध में इन्वॉल्व होना होगा। मतलब क्या आपको लगता है कि ईरान पर भारत अटैक करेगा या ईरान के बचाव में खड़ा होगा, अमेरिका और इजराइल से भारत दूरी बनाएगा? जी नहीं। जो कुछ भी ये हो रहा है उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है और पाकिस्तान कितना मक्कार देश है। और जैसा कि जयशंकर ने ऑल पार्टी मीटिंग में जो विपक्ष के साथ हुआ दिल्ली में, उसमें कहा कि हम कोई दलाल देश नहीं है। वास्तव में मक्कार और दलाल को आधुनिक संदर्भों में मत समझिए। जो परंपरागत तरीके से दलाल का मतलब समझा जाता है वो किसी का नहीं होता, वो स्वार्थी होता है। वो बहुत नीचे गिर करके अपना हित साधता है और उसी उतने के ही इर्द गिर्द में रह करके वो तमाम सिद्धांतों से समझौता करता है और वो किसी का पक्ष साधता नहीं बल्कि अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। और यही पाकिस्तान ने करने की कोशिश की। इतना बड़ा माहौल बनाया कि वो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच संघर्ष विराम करवाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में उसकी बैठक होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आएंगे, ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल आएगा और दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे। उसमें पाकिस्तान मीडिएशन करेगा। पाकिस्तान इतनी बड़ी औकात वाला देश है ही नहीं। बेसिकली पाकिस्तान को अमेरिका ने एक आप कह सकते हैं एक जैसे संदेश वाहक कबूतर होता है, डॉग तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ एक पोस्टमैन जिस तरीके से संदेश को पहुंचाता है उस भूमिका में रखने की कवायद भर की थी। क्योंकि पाकिस्तान बार बार कह रहा था हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। और तुर्की और ओमान और सऊदी अरब से वो कुछ संपर्क साध रहा था कि मीडिएशन हम कर सकते हैं और इस पर ट्रंप ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन ईरान चाहे बर्बाद तो हो गया है लेकिन वो कुछ डिप्लोमेटिक कदम बहुत सध करके उठा रहा है। उसे पता है कि पाकिस्तान जैसा मक्कार देश भले ही वो इस्लाम को मानने वाला है लेकिन वो ईरान के लिए कितना घातक हो सकता है। और ईरान को ये भी पता है कि पाकिस्तान की ज़मीन का उपयोग करके अमेरिका ने ईरान को कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई है। सारी जानकारी ईरान के पास है। इसलिए अगर आज सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत यहाँ के अमेरिकी अड्डे या जो इन देशों के तेल या ऊर्जा संयंत्र हैं और होटल्स, टूरिस्ट प्लेसेस, अगर ये सब हिट किए जा रहे हैं तो मुस्लिम उम्मा की तबाही है। लेकिन ईरान अपनी जिद में, अपनी बौखलाहट में ये सब कुछ कर रहा है। बारी तो पाकिस्तान की आनी है। मैं पहले वीडियो से बता रहा हूं और युद्ध के शुरू होने के पहले से कि पाकिस्तान कई तरफ से घिरेगा और ऐसे में जब वो कई तरफ से घिरेगा तो वो सबका ध्यान हटाने के लिए वो भारत के खिलाफ कुछ ऐसा षड्यंत्र करेगा और उसी की तैयारी भारत कर रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है उस पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर को इस बार फाइनल अंजाम तक पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई और ये आज से नहीं है। ईरान, अमेरिका, इजराइल संघर्ष के पहले से ही शुरू है। क्योंकि मियां मुनीर अपने एग्जिस्टेंस को बचाए ही रख सकते हैं या अमेरिका के गुड बुक में वो एक डॉग की भूमिका में बने ही रह सकते हैं अगर वो भारत के खिलाफ कोई संघर्ष छेड़ेंगे या कोई न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तब। इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए। इसका मतलब ये है कि मियां मुनीर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिकी हितों को साधने के लिए अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर जहां अब इंडिया का प्रभाव ज़्यादा है उस सबको कम करने के लिए इंडिया के खिलाफ कुछ न कुछ वो न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं जिसपे अमेरिका असहमत सहमत दोनों ना होते हुए पाकिस्तान को पाकिस्तान जो चाहता है वो करने के लिए उसे खुला छोड़ने का
एक फैसला लेने वाला स्थिति बना सकता है, और यही पाकिस्तान चाहता है। और अगर पाकिस्तान ऐसा कर पाया तो जो इंटरनल उसके सामने प्रॉब्लम है, चाहे टीटीपी अफगानिस्तान के जरिए उसको बर्बाद करना चाह रहा हो, चाहे बलूचिस्तान अलग जो एक तरह से हो ही चुका है उसमें ज़्यादा समस्या आनी और उसको रोकने का हो, या कश्मीर के नाम पर पूरे पाकिस्तान के खंड खंड स्थिति को जोड़ने का हो, सबका एक ही दवा और एक ही इलाज मियां मुनीर चाहते हैं, और वो है कि भारत के खिलाफ कुछ संघर्ष की स्थिति पैदा कर देना। और इसलिए तैयारी भारत की इस बार फाइनल हिसाब किताब करने की है, और ये मौका भी है और दस्तूर भी है, क्योंकि ईरान से भी पिटवाना है, अफगानिस्तान से पिटवाना है, और भारत को खुद पीटना ही है। और रही बात, अब मैंने एक वीडियो में कहा कि अमेरिका ये सब होता हुआ देखेगा कि पाकिस्तान पिटे, और क्यों भूल जाते हैं कि इजराइल भी लगे हाथ पाकिस्तान पर अपना हाथ साफ करेगा, क्योंकि उसकी नज़र में पाकिस्तान वो कल्प्रिट है जो ईरान से भी ज़्यादा खतरनाक है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये स्थिति बेहद खतरनाक होने जा रही है। अब रही बात कि ईरान की, ईरान क्यों कह रहा है कि वो भारत जैसे दोस्त के बातों पर भरोसा कर सकता है अगर वो कुछ मीडिएशन करे, बातचीत की शुरुआत करवाए। हालांकि बातचीत ईरान मना कर रहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत हो ही नहीं रही। ऐसे में बिना मतलब के पाकिस्तान मीडिएशन का एक खेल कर रहा था। इस्लामाबाद में सऊदी अरेबिया, ओमान, तुर्की और कई जगहों के वो विदेश मंत्री आकर के वो बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वो जेडी वेंस आते और ईरान का प्रतिनिधिमंडल आता है, बातचीत करता। ऐसी भूमिका बना रहा था तो ईरान भी देख रहा था कि चलो पिट तुम हम रहे ही हैं, अगर इसी बहाने कुछ बात सध जाए तो ठीक है, डिप्लोमेसी में देखी जाती। लेकिन जब पाकिस्तान की सारी उसकी बदनीयती को ईरान ने भांप लिया तो उसने सीधे कह दिया हमारी कोई बातचीत होनी ही नहीं, न इस्लामाबाद में न पाकिस्तान का कोई मीडिएशन का मतलब है। और ये सब बातें बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कही गई हैं। मुंबई से ईरानी महावाणिज्य दूतावास के स्पोक्स पर्सन ने जो बात कही है वो ईरान के विदेश मंत्री अरागची के एक्स पर किए गए पोस्ट को जोड़ते हुए कही है कि पाकिस्तान से तो कोई बातचीत, पाकिस्तान में पाकिस्तान के जरिए कोई बातचीत का मतलब नहीं है, अमेरिका से कोई बातचीत का मतलब नहीं है। हाँ, भारत जैसा देश अगर चाहे तो इसकी संभावना देखी जा सकती है। खैर, ईरान भी एक अजीब सी कूटनीति कर रहा है। भारत इसमें क्यों इन्वॉल्व होना चाहेगा? क्यों? इसलिए क्योंकि भारत, मैं फिर कह रहा हूं और बार बार कहता रहा हूं कि भारत के तीनों देश वो उसके मित्र हैं, रणनीतिक सहयोगी हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो और चाहे ईरान। और ईरान अगर हॉर्मुज पास से भारत के ऑयल टैंकर्स को और जो भी ऊर्जा के सामान आ रहे हैं वो आने दे रहा है तो हमारे पे कृपा नहीं कर रहा है। अव्वल तो वो उस पर ऐसा कोई निगहबानी कर नहीं सकता, कोई ऐसा टैक्स वसूल नहीं सकता जो कि वो वसूलने का काम गाहे बगाहे चोरी छिपे कर रहा है। और इसी पर तो डोनाल्ड ट्रंप की नजर लगी और इसीलिए लड़ाई होगी और इसीलिए अमेरिका की सेना ईरान में एंट्री करेगी। मत भूलिए, ईरान के खर्ग द्वीप से या बुशहर शहर से बंदर अब्बास, यहां से अमेरिकी सेना की एंट्री होनी होनी है और उसके जरिए ईरान से वो उगाही अमेरिका करेगा कि पूरी दुनिया तब खून के आंसू रोएगी। और ये ट्रंप कह भी रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने कहा कि हमें तो 20 टैंकर जो है वो गिफ्ट में दिया गया। एक अमेरिका का राष्ट्रपति 20 टैंकर गिफ्ट की बात कर रहा है। ये सब वहां पर हॉर्मुज पास में जो खड़े थे उन सबको अमेरिका ने सीज करवा लिया। ये दिखाया, देखिए अमेरिकन घसीटते भी हैं, वो बेइज्जत बहुत करते हैं। ईरान की अब एक इंटरनेशनल बेइज्जती का एक तरीका उन्होंने ढूंढा है। हम आपको याद दिलाएं कि ग्वांतानामो जेल में जब वो बंद करते थे, वो संघर्ष याद करिए, जब वैश्विक आतंकवाद का दौर था तो वहां के जेल में जो कैदी बंद होते थे उन पर वो कुत्ते वाला पट्टा बांधते थे
अमेरिकन बहुत दूसरे माइंडसेट के होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका समर्थन करें, क्योंकि उनके जाल में जो फंसा वो गल्फ के देश किस तरीके से भुगत रहे हैं, और ईरान जो बड़ी हेकड़ी दिखा रहा था, अपनी तबाही अपने हाथ से लिख रहा था, और उसके पीछे एक पूरी लॉबी लगी हुई है पूरी दुनिया की समाचार देने वालों की कि ईरान अमेरिका को तबाह कर दे रहा है, इजराइल को तबाह कर दे रहा है। क्या बात करते हैं लोग। एक एक शहर खंडहर में तब्दील हो रहा है ईरान की, क्या स्थिति बन गई है। और ईरान 1 लाख सैनिक 10 लाख सैनिक लगा देगा अमेरिकन सेना से लड़ने के लिए जब अमेरिका की सेना घुसेगी। इसमें भी देखिएगा, अब वो अपने सभी स्ट्रैटेजिक स्थल अगर बचा ले जाए तो ही कहिएगा, संख्या से नहीं होता। वो लड़ाई में किस तरीके से पारंगत है ये देखना होगा। और उसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, फिर कह रहा हूं, वो इस्लाम के नाम पर लड़ने मरने भिड़ने को तैयार हैं। अमेरिका वहीं तो गेम करेगा, वहां की ये जो नियमित सेना है और IRGC, इनमें अब लड़ाई लगवाएगा, और वो लड़ाई लगवा चुका है। मत भूलिए, इजराइल की तरफ से जो बयान आ रहा है वो सच है, क्योंकि आज तक इजराइल की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया उसको ईरान ने कंफर्म किया। वहां के नौसेना अध्यक्ष को भी मार दिया गया है, और उनका नाम अली रेजा तंगसरी है। 2 दिन पहले मारा गया, और ईरान ने सोमवार के देर शाम उसको कंफर्म किया। ईरान नेतृत्वहीन हो चुका है। IRGC के 2 से 3 कैटेगरी लगभग समाप्त हो चुके हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के इर्द गिर्द जो स्ट्रेटेजिक उनका जो मूवमेंट है वो लगभग समाप्त की ओर है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम हाफ वे मार्क पर पहुंच चुके हैं, मतलब आधी लड़ाई और लड़नी है। और अब उनका डिटर्मिनेशन ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि अगर ये लड़ाई बीच में छोड़े तो फिर इजराइल तो एकदम तबाह कर दिया जाएगा और अमेरिका की भद पिट जाएगी, जो होने नहीं देंगे अब अमेरिका और इजराइल। चाहे इसमें नेटो शामिल हो न हो, या सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन ये दूरी बनाना, और ये क्यों दूरी बनाना चाहेंगे, ये तो चाह रहे हैं कि अब ईरान के साथ फाइनल हिसाब किताब हो जाए। उम्मा तो तहस नहस हो चुका है। इसी उम्मा को एकजुट करने के लिए भिखमंगा पाकिस्तान आगे आ रहा था। यही तो इसका धर्म, इसीलिए एपिसेंटर तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान एक विचारधारा है जो विचारधारा भारत में भी पलती है। पाकिस्तान माइंडसेट के लोग तो यहां भी हैं, और इसीलिए जब बहुत रोना पीटना लड़ाई की शुरुआत में किए तो भाई सबने यही कहा, और ये मूवमेंट चल गया कि लड़ना है तो ईरान में जाके लड़ो। समस्याएं बहुत ज्यादा जटिल हो रही हैं, और इसलिए अभी भारत के 5 राज्यों में चुनाव है, और इसमें भी ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष का मुद्दा बनेगा। किस तरीके से सप्लाई चेन बाधित हो, एक मुद्दा बनाया जाए जो बनना नहीं है, क्योंकि ईरान मजबूरी में ही सही भारत को वो चीन और रूस से ज्यादा तरजीह देगा, ये समय की मांग है ईरान के लिए। क्योंकि ईरान अगर कोई बातचीत करेगा तो बिना भारत के मीडिएशन के अब संभव नहीं। इसलिए जब पाकिस्तान को बिल्कुल इस पूरे परिदृश्य से हटा दिया ईरान ने, तो भारत का नाम लिया। ये लोग बताना भूल रहे हैं कि हमें भारत जैसे देश पर भरोसा है। भारत का विपक्ष कहता है पता नहीं कौन सा, संसद में जब चर्चा करते हैं कि कौन सा मिडिल ईस्ट पॉलिसी है, और देखिए ईरान का वाणिज्य दूतावास ये कह रहा है कि हमें भारत जैसे मित्र देश के सहयोग की जरूरत है। और है, मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान को भारत की जरूरत है, क्योंकि रूस सहित ब्रिक्स देशों को भी, जिसमें चीन भी शामिल है, अगर ईरान के साथ अमेरिका कुछ सही स्थिति में व्यवहार करे तो भी एक भूमिका भारत ही बनाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ईरान के चढ़ाने पर भारत पाकिस्तान की तरह अपना कॉलर ऐसे घुमा के कहे हाँ हम बातचीत करवाएंगे। क्यों अमेरिका और इजराइल से वो पंगा लेगा। और मत भूलिए, अब ईरान जो लड़ाई कर रहा है वो लड़ाई पूरी तरीके से कट्टरपंथियों की है। ये कोई आर्मी नहीं है, ये IRGC के जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। और इसमें अगर अमेरिका और ये सब भिड़ करके ये न्यूट्रलाइजेशन का काम चल रहा है, सफाई का काम चल रहा है,
हमें देखना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए। न उस तरीके से खबरों पर हमें बहुत ज़्यादा कि ईरान बना देगा पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका के लिए ताबूत बना देगा, ये है वो है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। फिर कह रहा हूं, अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका वैसे नहीं हारा था जैसा लोग बताते हैं। उन्होंने उस पूरी व्यवस्था को ही तबाह किया, चाहे इराक हो और चाहे अफगानिस्तान हो, क्योंकि वो पूरी तरीके से वहां पर बसने नहीं आते, वो अपना हित साधते हैं और साधते हैं। और ईरान के खर्क द्वीप पर इसीलिए अमेरिका कब्जा करेगा कि वहां से तेल निकालना है, उस तेल को बेचना है, अपना खर्चा पूरा करना है, ईरान की तबाही जो हुई है उसको ठीक करवाना है, वहां पे शासन अपने हिसाब से करवा के वो हट जाएंगे। यही तो उनकी आदत है। तो उसमें उनकी तबाही कहां हुई? और जितनी तबाही हुई उसके लिए अमेरिका अपने आप को तैयार कर रखा है। इसलिए मिड टर्म पोल से लेकर के अमेरिका में नाराजगी को लेकर के जितनी बातें कही जा रही हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा अमेरिकन माइंडसेट यही कहता है, पहले तो वो करते नहीं, और वहां जो विरोध दिखाया जाता है ना, ये सब मैनेज्ड होता है, एक कॉकस टीम वर्क करती है। बहरहाल वामपंथी वहां पर प्रभावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे भी बैलेंस कर लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये फैसला अब चुनाव जब होगा तब देखा जाएगा। और नवंबर अभी दूर है, और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारने नहीं जा रहे हैं, चाहे ये लड़ाई लंबी ही क्यों न चले। क्योंकि इस बार अमेरिका 2 युद्धों और 2 इन्वेजन से बहुत बड़ा सबक लेकर के, बहुत सोच विचार करके कदम आगे बढ़ा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका इसलिए ज्यादा इस बार नुकसान नहीं झेलेगा क्योंकि इजराइल का सहयोग है, और इजराइल की मोसाद इतना प्रिसाइज जानकारी दे रही है कि अमेरिका को नुकसान बहुत कम झेलना पड़ेगा। इसलिए बॉडी बैग्स ज्यादा वाशिंगटन या अमेरिका के शहरों में नहीं पहुंचेंगे, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एक बेवकूफाना कृत्य करते हुए भी वो नुकसान नहीं झेलेंगे जो झेल सकते थे। और इसलिए क्योंकि इजराइल को पता है कि ये लड़ाई किस दिशा में ले जाना है। बहरहाल पाकिस्तान की भत पिट गई, अब पाकिस्तान के पिटने का समय आ रहा है, और ये सब कुछ ईरान ने संकेत कर दिया है, और इसलिए भारत की तैयारी बहुत जोरों से आगे बढ़ रही है। ये बात मैं आज नहीं, ये बात पिछले 2 से 3 महीने पहले से बराबर विशेषज्ञों के बातचीत के दौरान, सवालों के दौरान पूछता रहा हूं, अपने विश्लेषण में बताता रहा हूं कि अब पाकिस्तान शहर की ओर भाग रहा है, मतलब पाकिस्तान गीदड़ बन चुका है। अब उसकी क्या आई है वो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।